नहीं, मैं सिवान 18 के लिए मैंने नामांकन किया है संसदीय क्षेत्र के लिए, और मैंने बहुत अच्छे से नामांकन मेरा हुआ है। कितने सीटों में हुआ मैडम? 2 सीट में। सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब ने आज अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में हेना साहब अपने 2 समर्थकों के साथ पहुंचती हैं, जिसमें अजय भास्कर चौहान और लीलावती गिरी साथ में रहते हैं। दोनों लोगों के साथ हेना साहब समाहरणालय में पहुंचती हैं और अपने नामांकन का पर्चा 2 सेट में जिला निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करती हैं। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद हेना साहब बाहर निकलती हैं और मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहती हैं कि मेरा सपना है कि सिवान विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, सिवान की पहचान विकास से हो और सिवान के नौजवान पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। सिवान के विकास के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी होगी, मैं सिवान के लिए हर एक कुर्बानी देने को तैयार हूं, क्योंकि सिवान मेरा जब आगे बढ़ेगा, सिवान जब विकास के मार्ग पे आगे बढ़ेगा, तब सिवान की पहचान पूरे देश में बहुत सुंदर ढंग से होगी। मीडिया के साथियों के एक सवाल के जवाब में हेना साहब आगे कहती हैं कि सिवान की जनता का जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उसको देख करके मैं खुद भाव विह्वल हूं, और लोगों के द्वारा जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया जाता है, उस स्वागत को देख करके मेरा मन खुद भाव विह्वल हो जाता है। हेना साहब के आवास पे आज अहले सुबह से ही समर्थकों की भीड़ उमड़ने लगी थी। हेना साहब सुबह में स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है बाहर निकलती हैं और उनके आवास पे भगवान गणेश के स्वरूप हाथी रहती है और हाथी का पूजा जो है, लड्डू खिलाया जाता है, हाथी का पूजन किया जाता है। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात जो है हेना साहब अजय भास्कर चौहान और सिवान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा लीलावती गिरी के साथ सीधे समाहरणालय पहुंचती हैं और समाहरणालय आने के बाद जो है अपने नामांकन का पर्चा जिला निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करती हैं। और उसके बाद जब निकलती हैं तब चर्चा होती है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब ने बड़े सादे ढंग से आज अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। यह अभूतपूर्व कार्य करके हेना साहब ने वास्तव में समाज को एक नया संदेश देने का कार्य किया है। हेना साहब ने जिस सादगी के साथ आज अपने नामांकन का पर्चा भरा, उसकी चर्चा आज पूरे बिहार में हो रही है और एक एक लोगों के जुबान से यही सुनने को मिल रहा है कि हेना साहब ने जिस सादगी का आज परिचय दिया, जिस सादगी का आज एक उदाहरण पेश किया, एक मिसाल पेश किया, आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान के राजनेताओं को हेना साहब की इस सादगी से सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जब नामांकन की भीड़ उमड़ती है और नामांकन में जब लोगों का हुजूम उमड़ता है तो काफ़ी संख्या में लोगों को परेशानी होती है, दुकानदारों को परेशानी होती है, वाहन चालकों को परेशानी होती है, और इस तपती धूप में लोग पीस के रह जाते हैं, धूप में चिलचिलाते रह जाते हैं। इन तमाम समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए हेना साहब का यह प्रयास जो है आज एक एक लोगों के जुबान से प्रशंसा के रूप में प्रस्फुटित हो रहा है और लोग यह कह रहे हैं कि हेना साहब ने यह एक नज़ीर पेश की है। वास्तव में इस हेना साहब के प्रयास से सबको सीख लेनी चाहिए और सबको अपने नामांकन में इस प्रकार की सादगी का परिचय देना चाहिए। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं और देखिए हेना साहब ने क्या कहा अपने नामांकन के पश्चात। कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार। इंडिपेंडेंट नामांकन हुआ है। बोलिए। नामांकन किए, क्या कुछ कहेंगी? तो नीचे नहीं, मैं सिवान 18 के लिए मैंने नामांकन किया है संसदीय क्षेत्र के लिए, और मैंने बहुत अच्छे से नामांकन मेरा हुआ है। कितने सीटों में हुआ मैडम? 2 सीट में। मैडम गजानन की पूजा करके घर से बाहर निकली है, क्या कहेंगी इसको लेकर? नीचे कर लूंगा। नहीं, वो लोग, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या अपील करेंगी जनता से? मैं अपील करूंगी, जिस तरह से मैं सिंपल तरीके से मैंने नामांकन किया है, मैं किसी को नहीं चाहती हूँ कि परेशानी हो। इस तपती धूप में लोग आके खड़े रहे, मेरे लिए प्रतीक्षा करें, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से नामांकन किया। सभी को, हमारे सिवान जिला को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं ये नामांकन की हूँ। मैं सिवान जिला को अपना परिवार समझती हूँ। मैं इन लोगों के लिए चिंतित रहती हूँ। मैं हर व्यवस्था विधि के लिए मैं आगे आऊँगी।